हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था इस प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड मैंने आपको टॉपिक बताया था कॉइंस के बारे में। ठीक है, तो कॉइंस के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और रिपीट कर देता हूँ हल्का सा। मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे ट्री मेथड से अलग अलग निकाले गए थे। फाइन स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक ट्रिक भी होता है कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लें कॉइंस के लिए, तो कॉइंस के लिए जब हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालते हैं तो उसको आप एक तरीके से निकाल सकते हैं 2 की पावर n से। फाइन, जहां पर आपके पास n नंबर ऑफ कॉइंस हम बोल सकते हैं या नंबर ऑफ ट्रायल्स है कि कितनी बार आपने उसको उछाला है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे सपोज करो मान लिया आपने एक कॉइन लिया, कितना लिया आपके पास स्टूडेंट? एक ही कॉइन लिया, तो n इक्वल टू 1 है तो 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हमने एक कॉइन लिया था तो वहां पर आपके पास 2 ही कंडीशन आई थी, 2 ही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकले थे। फाइन, अगर 2 की हम बात करेंगे, मान लिया आपके पास n इक्वल टू 2 है तो जैसे यहां पर रिप्लेस करेंगे 2 की पावर 2 यानी कि 2 2 जा 4, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ जाएंगे स्टूडेंट? 4 आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे मान लिया आपके पास अगर 3 लिया, n की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो 3 जैसे यहां पर रिप्लेस करेंगे तो 2 की पावर 3 दैट मींस कितना आएगा आपके पास स्टूडेंट? 8। तो मैंने आपको यहां पे जब आपने प्रीवियस वीडियो में देखा भी होगा, ठीक है, कि यहाँ पे मैंने आपको एक पूरा का स्ट्रक्चर बना करके दिखाया था कि हेड इस तरीके से वो बनाए गए थे, तो वो 8 आए थे। राइट, ऐसे आप एंड सो ऑन ऐसे चलते जाएंगे। फाइन, ऐसे आपके पास टोटल आउटकम्स निकल जाएंगे। फाइन स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कॉइंस की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट? कॉइंस की, सॉरी कॉइंस की नहीं बात करेंगे, अब हम यहाँ पे बात करेंगे डाइस की। कॉइंस की हम डिस्कस कर चुके हैं, डाइस की हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, डाइस में अगर आपके पास केवल एक डाइस है, क्या है आपके पास स्टूडेंट? एक डाइस है, वन डाइस है, तो वन डाइस में आपने देखा होगा तो उसके जो फेसेस होते हैं, उसके जो यानी कि जो सरफेस रहते हैं उनके ऊपर जो नंबरिंग लिखी रहती है वो 1 to 6 लिखी रहती है। कितनी रहती है? 1 to 6, या तो 1 आएगा, 2 3 4 5 6, यानी कि इन 6 डिजिट में से ही कोई एक आएगा। राइट, और आपने प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कि जो आपके पास डाइस होगा तो उसमें ध्यान से देखना आप, 1 6 के अपोजिट 1 होगा, 2 5 से होगा और 3 4 से होगा। यानी कि ध्यान से देखना उसको आप डाइस को, तो शायद उसमें आपको यही नजर आएगा। ध्यान से देखना जरा, 1 के पीछे 6 होगा, 2 के पीछे 5 होगा और 3 के पीछे 4 होगा। ठीक है, ये आपके पास डाइस की प्रॉपर्टी में आते हैं। राइट, एक रीजनिंग का टॉपिक होता है, जब हम कंपटीशन में अगर बैठते हैं तो वहाँ पे ये सब चीजें पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे नीड नहीं है उस चीज की, ये तो मैंने आपको केवल ऐसे ही बता दिया। ओके स्टूडेंट, फाइन, चलिए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। ये था आपके पास एक डाइस की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? एक डाइस की। अगर मैंने बोला कि आपने डाइस को टॉस किया, मतलब डाइस को आपने थ्रो किया, ठीक है, पिछली बार हम जब कॉइन की बात कर रहे थे तो उसको हम टॉस कर रहे थे, इसमें आप क्या करेंगे? थ्रो करेंगे। किसको करेंगे हम? डाइस को। अगर एक डाइस को मैंने थ्रो किया और आपसे पूछा जाता है कि बताइए 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास आएगी 1/6। क्लियर स्टूडेंट? क्योंकि 1 तो एक ही बार में आएगा। मैंने बोला 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 2 भी तो एक ही चांस में आएगा, ऐसा तो नहीं 2 टाइम्स आएगा, एक ही बार आएगा। तो 2 आने के लिए भी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपके पास? 1/6 आएगी। फाइन, 3 आने के लिए भी 1/6 आएगा। ओके स्टूडेंट, 4 आने के लिए भी 1/6 आएगा, 5 आने के लिए भी 1/6 आएगा आपके पास, और 6 आने के लिए भी 1/6 ही आएगा। एक ही एक चांस आएगी। ठीक है, अब इन चीजों को ध्यान से समझना, ये चीजें मैं आपको क्यों लिखी हैं ये सब चीजें। अगर मैं इसके लिए टोटल की टोटल अगर आपके पास इवेंट निकालना चाह रहे हैं तो इसके लिए कंडीशन क्या आएगी? ध्यान से देखना स्टूडेंट। अगर मैं इन सारे पार्टों को ऐड कर रहा हूं तो पार्ट को, जितने भी पार्ट है उनको ऐड करने पर आपके पास केवल और केवल 1 वैल्यू बनती है। कैसे? मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू आपके पास कितनी होगी? 1 होगी। राइट, तो देखो जरा, अगर इन सारे पार्टों को मैं कैलकुलेट मतलब ऐड करके कैलकुलेट करूंगा तो ऐड करके कैलकुलेट करने पर देखो जरा कितना आएगा। अगर मैं यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाऊं, प्लस लगाऊं, प्लस का सिंबल लगाऊं, प्लस का सिंबल लगाऊं, यहाँ पे भी प्लस का सिंबल लगाते हैं, तो देखना जरा एलसीएम अगर मैं लूंगा तो कितना आएगा आपके पास स्टूडेंट? 6 आएगा। राइट, 6 से 6 को डिवाइड किया तो आपके पास कितना आया स्टूडेंट? 1 आया। फाइन, तो इनको हम ऐड करते जाते हैं, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 एंड +1, सबको ऐड कीजिए स्टूडेंट। तो जब हमने ऐड किया तो कितना है आपके पास? 6/6, तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 1। कितनी वैल्यू आएगी स्टूडेंट? 1। इसमें कोई डाउट?
तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 भी तो हो सकती है। क्लियर है स्टूडेंट? एनी डाउट इन दिस? कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर? तो ये सब चीजें डेफिनेशंस में आ जाती हैं। जब हम डेफिनेशन की हम इनकी बात करेंगे, इसमें कुछ चीजें इवेंट होती हैं आपके पास, श्योर इवेंट होती है आपके पास, ठीक है, और आपके पास एक और भी इवेंट होती है, मतलब बहुत सारी इवेंट होती हैं, राइट। अब पॉसिबल इवेंट होती है, इम्पॉसिबल इवेंट होती है, राइट। तो वो सब चीजें डेफिनेशंस में जब आपको बताई जाएंगी, वहां पे आप सब चीजें क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल आप पढ़ रहे हैं केवल डाइस और इनकी टोटल की आपके पास प्रोबेबिलिटी निकालने का वे ऑफ मेथड। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ 2 डाइस की, कितने की बात कर रहा हूँ? 2 डाइस, राइट। तो 2 डाइस के लिए आपको बनाना पड़ेगा पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। उसके लिए ध्यान से देखिए जरा, मैं इसकी यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहां कर देता हूं 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट, विजुअलिटी क्लियर है? मे बी 1 1 यहां पे इसको लिख दिया 1 1, फिर 1 2 लीजिए, 1 2 आपने लिखा, फिर 1 3 लिख दीजिए, 1 3 आपके पास आ जाएगा, फिर 1 4 लिख दीजिए, 1 4 आपके पास आ जाएगा, फिर 1 5 लिख दीजिए, 1 5 आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट, फिर 1 6 लिख दीजिए, 1 6 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, इसमें कोई डाउट स्टूडेंट? नेक्स्ट आ जाएगी आपके पास 2 1, कितना लेंगे आपके पास? 2 1, फिर लेंगे 2 2, फाइन, फिर लेंगे आपके पास 2 3, फाइन, फिर लेंगे 2 4, फिर 2 5, गुड, 2 6 एंड सो ऑन। ऐसे हम बनाते चले जाएंगे, नीचे तक हम यहाँ पे बनाएंगे तो टोटल 36 बनेंगी। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखते रहिए। अब जब हम 3 की बात करेंगे तो 3 की 1 के साथ तो 3 1 आएगा, राइट, फिर 3 2 आएगा, फाइन, 3 3 आएगा, 3 4, देन 3 5 3 6, फाइन, 4 पे आ जाइए, 4 1, ऐसे बना लेते हैं एंड सो ऑन, ठीक है स्टूडेंट। 4 3 4 4 4 5 4 6, ओके स्टूडेंट, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ऐसे आ जाइए इसमें 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। फाइन स्टूडेंट, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तैयार हो गए जब हमने 2 डाइस को थ्रो किए। क्लियर हो स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइन ऑल, देखिए जरा ध्यान से, इसको हम इरेज कर लेते हैं। फाइन स्टूडेंट, यस, क्वेश्चन देखिए जरा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए ध्यान से, आपसे क्वेश्चन में पुट अप किया गया है कि अगर आपके पास सपोज करो कि कुछ डाइस हैं, सपोज करो आपके पास एक डाइस है, तो एक डाइस का हमें पता ही है, ठीक है। कॉइंस का हम कर चुके हैं। फाइन स्टूडेंट, हम यहाँ पे बात करेंगे 2 डिफरेंट डाइस आर रोल टुगेदर। हमने 2 डिफरेंट डाइस लिए, उनको रोल टुगेदर किया है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ स्टूडेंट। फाइन ऑन स्टूडेंट, देखिए जरा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। 2 डाइस हैं जो रोल की गई हैं और क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिए जरा, इसमें पूछा क्या गया था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ गेटिंग। फर्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सम ऑफ द नंबर्स, द सम ऑफ द numbers on 2 dice to be 5। इसने बोला द सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस टू बी 5, यानी कि ऐसे 2 नंबर लीजिए आपके पास इसमें जिन दोनों का सम कितना हो आपके पास स्टूडेंट, 5 हो। कितना हो? 5।
देखिए जरा इसमें कुछ है या नहीं है। ओके स्टूडेंट, चेक कीजिए यहाँ पे ये है या नहीं है। 5 चाहिए, 1 और 4 कितना हुआ स्टूडेंट? 5। एक आपका ये पार्ट हो गया, फाइन स्टूडेंट। एक पार्ट आपका ये हो गया, दूसरा देखिए जरा आपके पास ये हो गया, इन दोनों का सम तो 5 है, तो सिमिलर द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस टू बी 5। एनी डाउट स्टूडेंट? नेक्स्ट वन देखिए जरा, इसमें कुछ और है कहीं? ये भी आपके पास पार्ट है। ओके स्टूडेंट, क्या इसमें और कोई है? नहीं है। यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट भी हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट, फाइन। और तो कोई नहीं होगा ना, राइट। अब इसमें 5 इसके अलावा कोई नहीं होगा, तो कितने नंबर बने ऐसे कि जिन दो डिजिट का सम कितना हो आपके पास? 5 हो। तो कितने आए स्टूडेंट? 1 2 3 4। हमें पता नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने आए स्टूडेंट? कितने आए स्टूडेंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेट के लिए अगर हम लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4, कितने आए स्टूडेंट? 4। और अपॉन में कितना है आपके पास? 36। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 4 बन जाए 4 9 जाए, यानी कि कितना आया? 1/9 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट वन की अगर हम बात करते हैं, सेकंड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोगों की रिक्वायरमेंट है ऐसी, ये एक दो क्वेश्चन और करा दीजिए सर। ठीक है, मैं करा देता हूँ। इवन नंबर ऑन द बोथ द डाइस, इवन नंबर आपको चाहिए, क्या चाहिए आपके पास स्टूडेंट? इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। तो ध्यान से देखिए बेटा, इवन नंबर, तो इवन नंबर चाहिए आपको दोनों डिजिट के ऊपर। फाइन स्टूडेंट, तो देखने क्या इसमें इवन है? नहीं है। यहाँ देखिए, तो ये है इवन, ध्यान से समझिए, मैंने इसको किस शेप में बनाया है। ये दोनों इवन है, ये दोनों नंबर भी इवन है, ये दोनों भी नंबर इवन है भाई, क्योंकि 3 आ गया, 3 ऑलरेडी आपके पास ओड है, तो आपके पास इवन नहीं बन सकता। इसमें आपके पास देखिए ये है, फाइन, दिस वन 5 क्योंकि ओड है, तो 5 की वजह से आपके पास कोई भी आपके पास इवन नंबर दोनों नहीं हो सकते। इस पे आ जाइए 6 में, दिस वन एंड दिस वन। फाइन स्टूडेंट, देख लीजिए कितने नंबर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर आपसे पूछा इवन नंबर, ठीक है, आपसे पूछा गया यहाँ पर इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। फाइन स्टूडेंट, दोनों पे इवन नंबर होने चाहिए आपके पास। तो कितनी स्टूडेंट, कितनी वैल्यू आई आपके पास यहाँ पर? देखिए दोबारा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी है स्टूडेंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की अगर हम बात करेंगे तो 9/36, 9 बन जा 9 4 जा, तो 1/4 आंसर। ओके स्टूडेंट, एनी डाउट इन दिस? ओके, नेक्स्ट वन, एक लास्ट से क्वेश्चन, डबलेट की बात कर रहा है इसमें। थर्ड वन पॉइंट है आपके पास, तो थर्ड की बात करेंगे डबलेट। ये पूछा गया है कि डबलेट आपको चाहिए, ध्यान रखना इसमें डबलेट पूछें या फिर आइडेंटिकल पूछें, दोनों का मीनिंग सेम होगा आपके पास। डबलेट मतलब सेम वैल्यू, तो सेम वैल्यू आपके पास एक तो ये है, देखो ध्यान से, 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो कितनी है टोटल आपके पास? 6। ओके स्टूडेंट, तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की बात करेंगे तो कितना आएगा? 6/36, यानी कि 6 बन जा 6 6 जा, तो 1/6। ओके स्टूडेंट, ये हमारा जो क्लियर हुआ है, ये 2 डाइस वाली जो प्रॉपर्टी है, इन पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे क्लियर हो गए हैं। ये आपके 9th क्लास में भी पुटअप किए जाते हैं, ये आपके 10th क्लास में भी पुटअप किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिन बच्चों को ये चीजें क्लियर नहीं होती है वो अपने क्वेश्चंस भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट, सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि हमारी जो वीडियो वो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल, थैंक्स अ लॉट। ओके स्टूडेंट।